जैसे आप अमरूद खाते हो तो अमरूद को यदि तोता खा लेता है, चख लेता है, वो अमरूद मीठा हो जाता है। जिनको ज्ञान नहीं वो बोलते भी तोते का नहीं झूठा फल है। और जो बुजुर्ग लोग बोलते थे भाई जो अमरूद हो ना तोते ने खाया होगा ना वो देखो, मतलब तोते की सोच के अंदर भी ऐसी शक्ति है, कहते हैं वो फल कैसा भी हो फल को कहते हैं उनकी सोच लग जाती है तो कहते वो फल मीठा हो जाता है। सुखमुखा अमृत द्रव संयुतम, और कहते हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र जी को सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं तो सुख के मुख का संयोग हो गया। और एक फल कैसा है, कहते हैं रसयुक्त फल है, रस ही रस है, इसमें छिलका गुठली नहीं है। हम संसार के अंदर में जो फल देखते हैं ना तो उसमें गुठली होती है, आम लेते हो तो उसमें गुठली होती है, छिलका होता है, ठीक है। आप मटर खरीदते हो तो मटर का छिलका होता है और फिर मटर के बीज भी। लेकिन ये फल कैसा है, कहते हैं इसमें ना तो छिलका है ना तो गुठली है, रस ही रस है। और इस रस को कहते हैं जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, तब तक कहते पान करते रहना चाहिए। इस रस का बार बार पान करो, क्योंकि ये रस कहते हैं मनुष्य शरीर में ही, कहते हैं मनुष्य शरीर में है, हम मनुष्य जन्म में है तभी इस रस का पान कर सकते हैं, अन्य शरीरों के बारे में। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस समय आप श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करने के लिए जा रहे हो, आपने घर में विचार कर लिया आज मुझे ना श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करनी है, बस इतना बोलते ही कहते हैं हरि हृदय के अंदर में आते हैं। अभी कथा सुनने के लिए गए नहीं हो आप और घर में आप बोल रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए जा रहा हूँ या जा रहे हैं, तो कहते हैं उसी समय का हृदय के अंदर में भगवान विराजमान हो जाते हैं। क्या श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। कथा सुनने के लिए आए नहीं हो और भगवान ने हृदय में प्रवेश कर लिया। संसार में व्यक्ति को पैसे देकर भी बुलाए तो बोलते अभी टाइम नहीं है। पलम्बर है ना, पलम्बर एक फोन करते ही पलम्बर आ गया, ऐसा नहीं होता है जी। हाँ, सब लोगों को शिकायत हुई, बहुत तंग करते हैं। अब पैसे देकर तुम 100 रुपये ज्यादा ले ले भाई, समय पर पहुंच। लेकिन यहाँ पर भगवान कैसे ही कहते हैं जिस समय आप भागवत कथा श्रवण करने का विचार कर रहे हो घर में, तो जाना है आपके हृदय में भगवान विराजमान। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस का बार बार क्या मुहुर होगा, बार 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 सत्यो हृदय अवरुद्धेत। यहाँ का जिस समय कथा श्रवण करने के लिए जा रहे प्रमाण दिया है यहाँ पर, उसी समय कहते हैं हृदय के अंदर में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। और कल आप श्रवण कर रहे थे कि इस समय श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हो, समय यमराज ने अपने दूतों को कहा कि जहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है वहां पर भूल के भी नहीं जाना। जा सकते हैं। संसार के अंदर भी सबसे बड़ा भय किसका लगता है? कोई चाहता है कि भी यमराज हमारे साथ आज बात करे, जैसे मामा जी बात करते हैं। उसी तरह से किसी बहन ने भाई ने कहा कि आज हमारे घर में ना यमराज आए हमारे से बात करें। उनका नाम भी है ना, उनके नाम मत लिया करो। लेकिन वो सामान्य थोड़ी है, वो वेद मंत्रों को जानते हैं। कठोपनिषद है, कठोपनिषद यमराज ने सुनाया।
तो कठोपनिषद मतलब श्रुति के मंत्र है, वहां उपनिषद है। नचिकेता को उपदेश दिया है, सामान्य नहीं है। और उन्होंने कहा कि भगवान मेरे गुरु जी है, विष्णु भगवान, और मेरी गुरु जी की कथा में कोई बैठे कथा श्रवण करने के लिए, वहां पर भूल के भी मत जाना। और अपने बुद्धू को कान में बुलाकर का, कान में धीरे से, किसी को सुनाई ना पड़े, और दूध अपनी बात को मान ले। स्वपुरुषमवीक्ष पाशहस्तं वदति यम किल तस्य कर्णमूले कर्णं। कान में कान, जो साधक कथा में रत हो गया है, तल्लीन हो गया है, और कथा में कहा कि नींद भी आ गई ना, उस समय यमराज ने कहा कि नींद भी आ गई, नहीं जाना वहां पे, तो कथा में बैठ गए। कल मैंने उदाहरण एग्जाम्पल दिया था कि वे हमारा रेल प्लेन का टिकट है, तो घर में सोने की अपेक्षा एरोप्लेन में जाकर आप सो, तो दो काम आपके हो गए, एक तो यात्रा हो गई, और प्लेन के अंदर में सो भी गए हो तो यात्रा होगी कि नहीं होगी, और घर में सो गए तो। इसलिए घर में कथा के समय नींद भी आ रही ना, तो आप क्या करना, कथा में कथा भी सोएंगे, सारे सो गए, लेकिन कथा में कोई नहीं सोता नहीं। लेकिन ऐसा भाव है, कभी कभी थक जाता है साधक, थोड़े से सो जाते, लेकिन थोड़ा देर 2 मिनट के लिए सो गए तो नींद आ गई गहरी, तो क्या करोगे? सवेरे सवेरे वो उठते हैं ना, वो युधिष्ठिर मन बन जाता है। युधिष्ठिर बोलते उठो उठो, प्रातः काल का समय है, भगवान का ध्यान करना है, पूजा करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है। दुर्योधन आता है, वो बोलते 2 मिनट सो जाओ, मन दुर्योधन बन जाता है, और 2 मिनट के लिए दुर्योधन की बात मान ली, वो 7:30 हो गया। अब क्या करें? ये भागवत कहते हैं, श्रीमद् भागवत रस ही रस है, ना तो इसमें छिलका है ना तो। और इस रस का पान करने के बाद कहते हैं यहाँ पर तो हमारा कल्याण हो गया, कहते आगे भी कहते हैं हाँ, भगवान के पार्षद खड़े हो जाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं भगवान की इतनी दिव्य कथाएं हैं, आप मुझे और चरित्र श्रवण कराएं। बुजुर्ग हो गए, सबसे बुजुर्ग हो जाएंगे। इनकी तरफ देखते तो हमें भी लगता है कि हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप आगे आ जाओ, आप सहारा ले लो। के पास जाते तो और सहारा मिल दीवार है ना, काफी मित्र है, सपोर्ट देते हैं। आज ध्रुव का वनगमन आप श्रवण करेंगे।
5 वर्ष का बालक है और श्रीमद् भागवत जी में आए, बालक कैसे होते हैं? घर में जो बालक का जन्म होता है ना, वही पूर्वजों का पुण्य कर्म होता है। दादा दादी नाना नानी से पुण्य कर्म होते हैं, तब उनके घर में कहते हैं दिव्य बालक जन्म लेता है। मैत्रेय जी कहते हैं महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयं मनु, शतरूपा और मनु, इनके कहते वो पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। और ये दोनों पुत्र कहते देखो सामान्य नहीं थे, वासुदेव के कला से उत्पन्न हुए, भगवान की कृपा थी। और ये दोनों कहते हैं संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे, इतने सामर्थ्य था जिनके अंदर में कहते हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद में सारे संसार की रक्षा दोनों ही करते थे। यही एक परिवार को संभालना कठिन लगता है, ऐसे संभाल के होंगे। हमारे घर में मारुति में 4-5 लोग आ जाए, फोन आ जाए, हम पहुंच रहे हैं, और दूसरी गाड़ी और तो फोन किया तो हमें जाना था, तो हमें भी आपके घर आना है, तो 10 लोग हो गए बोलो। और जिस समय 2 गाड़ी आ रही है उस समय सुंदरकांड का पाठ करूंगा क्या 11 माला करोगे? मुझे कितनी चिंता हो जाती है भाई। मुंबई में तो जाते हैं तो पूछते कितने लोग आ रहे हैं, सीधे ही पूछते भाई, क्योंकि बहुत व्यवस्था करनी होती है, संकोच नहीं करते। मुंबई में खाने पीने के लिए अच्छा है, रहने का कठिन है, इसलिए किसी के घर जाना होता है या ठीक है तो वो पूछते हैं भी तो कितने लोग आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु के पुत्र, तो कहते उत्तानपाद की 2 देवियां थी, 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र था ध्रुव, वो राजा को अधिक प्रिय थी। रामचरित्र मानस में सुनीति का वर्णन आया है, और कुमति और सुनीति अब जहाँ सुनीति है वो संपत्ति नाना, ऐसा वर्णन है। कुमति है तो वहाँ तो विपत्ति है। तो एक दिन की बात है, उत्तानपाद ध्रुव के जो पिता है वो बैठे हुए थे, और सुनीति का वो महल दूर था, तो ध्रुव आए हुए, छोटा बालक है भी, तो कभी माता के पास, इस माता के पास आना। तो जो सुरुचि का पुत्र था उत्तम, वो राजा की गोदी में बैठ गए, और ध्रुव की भी इच्छा हो गई, बालक बैठता है ना गोदी में, आपके घर में ना कभी अपना बालक है ना उसको नहीं उठाना गोदी में, तो दूसरे के बालों को उठाना, वो बालक देखो कैसे करता है। हाँ जी, हाँ, इतना बालक तो समझता है माता ने कि और किसी को उठाया, मुझे नहीं उठा रही है, ठीक है। तो ध्रुव को लगा मैं भी पिताजी की गोदी में बैठ, लेकिन जिसमें उन्होंने बैठने का प्रयास किया, बैठने वाले थे, उसी समय सुरुचि ने हाथ मारा, बोले ध्रुव आपने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, और मेरे कोख से जन्म लेते तो आपका अधिकार था पिता की गोद में बैठने, ठीक है। हाथ पकड़ा,
और खींचा और ध्रुव को बोल दिया ऐसे। अब वो बालक देखो पिताजी के गोदी में बैठने के लिए नहीं मिला तो उस बालक ने रोना शुरू कर दिया है जी। तो वैसे ही वहां से रोते हुए अपने घर आए। सुनीति ने कहा ध्रुव क्या हुआ, क्यों रो रहे? बताया नहीं, देखो बार बार पूछा माँ ने तभी भी नहीं बताया। तो दूसरे बालकों ने जाकर बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर ध्रुव ने बताया। तो सुनीति ने कहा कि ध्रुव तो गोदी में बैठना चाहते हैं ना, तो परमात्मा की गोदी में बैठ। क्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और तू वहाँ उनकी गोदी में बैठोगे परमात्मा के, फिर तुझे उतरना नहीं पड़ेगा और कोई उतारेगा भी। ऐसी जगह बैठिए कोई न बोले तू, और ऐसी बात बोलिए कोई न बोले तू। रेलवे में और बस में कभी भी जो दरवाजा है ना वहां पर नहीं बैठना, ठीक है? हाँ, वो कंडक्टर भी चतुर होता है, वहां पर नहीं बैठता, वो ड्राइवर के पास जाकर बैठता है और अपने को दरवाजा खोलना पड़ता है। जब खोले तो फिर लोग नाराज रहेंगे। और भोजन करते समय पानी के घड़े के पास नहीं बैठते, या तो भोजन बाद में करें, तो वहां पर क्या होगा भाई? पानी मांगेंगे बार बार नहीं देंगे तो क्या होगा? नाम गंगा भाई और पानी किसी को दे नहीं रही, यही होगा ना। तो ध्रुव ने कहा कि माता तो भगवान है, परमात्मा है, कहाँ रहते हैं? अरे ध्रुव को वन में मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं। बालक जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए और माता का दर्शन कर लिया। बोले मैं जंगल में जाता हूँ, वन में जाता हूँ। और माँ का दर्शन करके जिस समय निकलने लगा तो बोले माता मेरे साथ में तो कोई नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ। बोले नहीं, तू माँ का दर्शन करके जा रहा है, तुझे कोई संत मिलेंगे, आपके साथ भगवान है, वो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन आपके साथ में भगवान। रिमोट के अंदर में रेंज होती है भाई, वो टीवी को एसी को शुरू करता है, दिखाई नहीं पड़ते रेंज, लेकिन टीवी चलती है कि नहीं, लेकिन एसी ऑन होता है कि नहीं? आपको बताओ, आपके वाणी से भी रेंज निकलती है, हमारे वाणी से भी रेंज निकलती है। ऐसे पंखे आ गए, आपको बैठे बैठे बोलना एलेक्सा बोलते, क्या बोलते हो? हाँ, ये एलेक्सा ऑन, फैन ऑन, तो वो पंखा शुरू हो। तो आपके वाणी से क्या निकले? रेंज निकले, और रेंज वो मशीन के अंदर में चली और आप पंखा शुरू हो, बैठे बैठे पंखा चल रहे हैं। अभी आश्चर्य है, आपने क्या बोला? एलेक्सा, एलेक्सा गो बाय। कंपनी वाले ने उसमें राधे कृष्ण बोल देते हैं, जय श्री कृष्ण, पंखा फैन ऑन फैन ऑफ ऐसा बोल देते हैं। एलेक्सा मतलब क्या होता है? आओ प्रमोशन बताइए। ध्रुव को कहा कि आपके साथ में भगवान है और मेरा आशीर्वाद है। और जिस समय ध्रुव प्रस्थान करने लगे तो रास्ते में थोड़ी देर के बाद में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने कहा कि ध्रुव कहाँ जा रहे हो? तो मैं चलो, मैं आपके पिता के पास चलता हूँ, आपकी माता को बताता हूँ, आपको राज्य मिल जाएगा, आप चलो आप। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है। नारद मुनि को लगाए तो अधिकारी, तो नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये सामान्य मंत्र लगता है। कहते एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हो तो कहते 12 दिनों तक कहते प्रभाव बना रहता है। कितने? 12 दिन। पार्वती देवी ने कहा था ये मंत्र मुझे भी तो भगवान शिव जी को कहा था। ठीक है। स्कंद ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय की महिमा आई है स्कंद पुराण में। भगवान शिव जी ने कहा कि नहीं देवी। बोले क्यों? बोले इसके साथ में ओम लगा हुआ है, आपको नहीं दे सकते। भगवान शिव जी मना कर रहे हैं। फिर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं तो कहते हैं जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली है कहते नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरुमुख से कहते हैं ओम के साथ गुरुमुख से सुना है तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो अपवित्र अवस्था में कहते नमो भगवते वासुदेवाय ओम को नहीं। गुरुमुख से कहते हैं ओम का प्रयोग कर सकते हो और नहीं करना चाहते कहते नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन इस मंत्र की महिमा कहते एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दिया तो दूसरे दिन जाप पाठ नहीं हो पाया तो कहते 12 दिनों तक कहते हैं इसका प्रभाव क्या मंत्र है। तो ध्रुव कहते हैं वन में चले गए। नारद मुनि ने ध्रुव को कहा कि आप वहां जाना, स्नान करना और जिस वन में मैं बताऊंगा वन में जाकर कहते हैं आराधना साधना। तो आपका कल्याण होगा। नारद जी ने कहा ध्रुव धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छे श्रेयात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम। कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुरुषार्थ पाने की इच्छा हो तो उन्होंने क्या आश्रय लेना चाहिए भाई? भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की शरण में होकर रहना चाहिए। पाद सेवनम, पाद सेवन मतलब भगवान के चरणों को, जैसे वृक्ष को हम पकड़ते हो, वृक्ष की जड़ को, तो आप अपने सारे वृक्ष को पकड़ इसलिए तो कहते हैं तुलसी के जड़ में आप जल देते हो, सिंचन करते हो, तो सारे देवताओं को, देवी देवताओं को कहते हैं जल प्रदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कीला सो लागा रहे ताको विघ्न ना होय, दो पाटन के बीच में साबुत बजान होय। अब दो पाटन में दो पार्ट होते हैं, जबकि देखिए आपने एक पार्ट नीचे वाला होता है और एक पार्ट ऊपर वाला होता है। नीचे वाला पार्ट में घूमता नहीं, ऊपर वाला पार्ट घूमता है। और वो गेहूं के कणक के दाने वो गिरते रहते हैं। लेकिन कोई दाने बहुत चतुर होते हैं, वो कील से जाकर सीधा वहां जाकर बैठते हैं। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना हो, जो पाटन के बीच में चला गया वो, लेकिन कीला तो लागा रहे ताको विघ्न ना हो। कहते जो कील के साथ रहा उनको विघ्न नहीं होता। तो सारे संसार के अंदर में जन्म और मृत्यु की चक्की चल रही ना, इसमें सारे प्राणी पीछे जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं यहाँ पर एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम। कहते भगवान की शरण में, और जो भगवान की शरण में है कहते हैं वहां विघ्न नहीं होता है। प्रहलाद को तो कितनी आपत्ति आई, हर आपत्ति के समय भगवान साथ में थे। हर समय बॉडीगार्ड साथ में नहीं होती,
पैसे देकर भी बॉडीगार्ड साथ में नहीं होते हैं। बोलो है जी? बैंक के अंदर में गनमैन होते हैं ना, 5 बजे के बाद उनको कुछ काम बताए, बोलना मेरे 5 बजे तक ड्यूटी थी, बंदूक लेकर गन लेकर क्या चल पड़ता है अभी। जो ड्यूटी चल रही ना 4:30 बजे तक, उनको बोल फॉर्म चाहिए मुझे, कहाँ ला कर देगा वो। लेकिन 5 बजे के बाद में लेकिन भगवान कहते हैं जो शरण में गया ना, तो भगवान कहते मैं उसके साथ हर समय रहता हूँ। नारद मुनि ने कहा कि बेटा तत्तातगच्छ भद्रन्ते यमुनाया तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। ध्रुव तू मधुवन में जाना। और मधुवन कहाँ पर है? कहते यमुना जी के तट पर है। यमुना जी के तट पर मधुवन है, तो यमुना जी में स्नान करना और फिर मधुवन में। क्यों मधुवन में बताया नारद मुनि जी ने? मधुवन क्यों बताया भाई वहां पर जाकर साधना करना? कहते हैं सानिध्यम नित्यदा हरे है। कहते वहां पर हर समय कहते हरि उपस्थित होते हैं। मतलब जिस समय तुम साधना के लिए भी रहोगे ना, तो तुम्हारे साथ में कौन है वहां पे मधुवन में? भगवान है। हम कहीं तीर्थ यात्रा के लिए बाहर जाते हैं तो हमारे साथ कोई ना अपने अड़ोस का पड़ोस का कोई परिचित तो चाहिए ना भी। या तो भगवान साथ में चाहिए, या तो भगवान साथ में हो, या तो अड़ोस पड़ोस का साथ में हो। अच्छा, नारद मुनि ने कहा कि जिस समय आप साधना के लिए बैठोगे स्नान करके, तो ऐसे ही आपने शुरू करना। क्या उपदेश दिया? और उपदेश ध्रुव को मान के हमारे लिए है। कहते जिस समय आप जप करोगे तो कहते पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करना। जो मूर्ति है ना, उस मूर्ति का ध्यान करना। अपने इष्ट देव राम जी है, अपने इष्ट देव कृष्ण है, तो कृष्ण की मूर्ति को, विग्रह को सामने लाना, ठीक है। और वो सामने लाकर कहते हैं या आपके घर में फोटो है, मूर्ति है, ठीक है, तो कहते उनके तरफ देखते 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 धीरे 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 ध्यान कर रहे ना अभी, ठीक है। दर्शन करते करते वो मूर्ति कहते आपके हृदय के अंदर में चली जाती है, ठीक है। और जिस समय मूर्ति आपके हृदय के अंदर में आ गई, फिर कहते हैं मन के द्वारा कहते हैं उनका स्मरण, मन के द्वारा स्मरण शुरू हो गया और जिह्वा के द्वारा, वाणी के द्वारा जप शुरू, ठीक है। जब किन के द्वारा होता है? वाणी के द्वारा, जिह्वा के द्वारा। जैसे हम कृष्ण, गोविंद, माधव बोलते हैं, ये मन के द्वारा नहीं बोल रहे, ठीक है। मन के द्वारा ध्यान और वाणी के द्वारा जप। अब उस मूर्ति को आपने अंदर बैठाया और वो मूर्ति कहते जिस समय अंदर आ जाती, ध्यान करते 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 धीरे 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 आके बंद हो जाती और आपके हृदय के अंदर भी मूर्ति आ गई। अब आप मन के द्वारा स्मरण करते हो, जप शुरू कीजिए, ठीक है। अब आपका मन लगेगा। नहीं तो जप करते समय कहते हैं भगवान का ध्यान, इष्ट देव का ध्यान न करे, मूर्ति की तरफ ना देखे, दर्शन ना करे, वो विग्रह नहीं जाता अंदर। विग्रह आएगा, अनेक अनेक चित्र आ जाते, अनेक अनेक विचार आ जाते मन के अंदर में। कभी कभी वो बहन बोलते ना, क्या करे पाठ के लिए बैठे तो मेरा मन वहां पर चला गया, ऐसा लगता ही नहीं। ये हमारा मन जाता है तो कोई बात है। अर्जुन का मन चला गया ना, जो नित्य भगवान के साथ में रहते हैं, तो किसी का भी चला जाता है, ठीक है। बोलो, भगवान का विग्रह का ध्यान न करे तो बताता हूँ, माला हाथ में ओ दूध वाला आने वाला है, दूध वाला आने वाले का समय हो गया। प्रातःकाल जल्दी ना उठे तो इसको आ गए ना विचार। अब जब दूध लेकर आ गए वो बालक ने लेकर रख दिया, दूध को गर्म करना है,
आपको ये बता रहे ऐसे होता है। हाँ जी। उसके बाद में वो पतिदेव को भोजन देना और दुकान में जाना है, दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है। हाँ जी। मामा का भी फोन आया था 11 बजे, वो भी पहुँचने वाले। अब तो पहुँचेंगे, लेकिन हमारे वो जाप में तो होगा ना अभी, और पहुँचेंगे मान लो जब भी है, स्कूल जाना है, रोटी का आटा भूनना है, वो तो समय होगा तभी ना। ठीक है, लेकिन वो विचार आ गए ना अभी। अब तक रोटी बनाने के लिए वही तो पतिदेव को जाने के लिए टाइम बहुत है अभी सब, लेकिन विचार शुरू हो गए ना, मूर्ति का ध्यान नहीं हुआ, विचार आने लगते। अब क्या हो गया देखो, छोटी छोटी बातें भी। दिल्ली में अंधेरा हो गया ना, लाइट चली गई और जल्दी जल्दी ताला लगाया तो सत्संग में आना, तो सबसे आगे बैठे रहते हो। ठीक है, और ताले को क्या करना पड़ता है, वो ताला लगाने के बाद में हाँ ठीक बोलते। वो सत्संग में बैठ कर ऐसे ऐसे कर रहे थे। कथावाचक ने कहा भाई अब आपके हाथ में दर्द है क्या है, पर आज तकलीफ हो रही है। गुरु जी तकलीफ कुछ नहीं है, वो ताला खींच के नहीं देखा था, ताला घर पे है, खींच कहाँ पर रहे हो, ताला कहाँ पर लगा हुआ है, 5 किलोमीटर पर ताला है, और खींच कहाँ पर रहे। अब यहाँ पर खींचने से हिलाने से होगा क्या, लेकिन उस ताले का चित्र बैठ गया, निकाल नहीं सकते। ठीक उसी तरह से कहते हैं, नारद मुनि ने कहा पूर्वत तुम अपने इष्ट देव का ध्यान करना, तो मूर्ति के अंदर बैठ जाएगी, फिर मन के द्वारा स्मरण करना, और फिर वाणी के द्वारा, जिह्वा के द्वारा क्या है जप करना। इस विधि से जब हम करते हैं तो हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। कोई भी कार्य मन लगा कर करो, उसमें सफलता मिलती है। भोजन बनाओ, मन लगा कर भोजन बनाओ, जो भी कार्य करो मन लगा कर करो। और उसी तरह से कहते हैं भगवान का जप करो, पाठ करो, वो भी मन लगा। तो ध्रुव ने कहते हैं साधना आराधना शुरू की है। तो देखिए ध्रुव ने कुछ दिनों तक फल खाए, कुछ दिनों तक बेर खाए, फिर धीरे धीरे करके सब छोड़ दिया, और वायु पीकर आने लगे। 6 महीने तक आराधना साधना की, और 6ठे महीने में कहते उन्होंने श्वास लेना भी क्या है बंद कर दिया, श्वास को रोक लिया। और श्वास को रोक लिया कहते जिसका मन कहते भगवान के साथ मिल जाता है ना भाई, जिनके प्राण भगवान के साथ मिल गए तो कहते भगवान के प्राण हो गए, भगवान का मन हो गया। इस मन के अंदर में आप ना कृष्ण कृष्ण बोलते हो तो आपके मन के अंदर में भगवान आ गए। ये मन किनका हो गया, भगवान। वाणी में आपने कृष्ण बोले ना, वाणी भगवान की हो गई, मन भगवान का हो गया, शरीर भगवान का हो गया। और इसलिए भगवान कहते हैं यमराज आएगा ना तो मन को भी, सूक्ष्म शरीर को भी नहीं ले जा सकता है। क्यों नहीं ले जा सकता, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। कहते वो मेरे में निवास करता है, जिसने मन और बुद्धि मुझे दी है वो मेरे में निवास करता है। और जो मेरे में निवास करता है वहां तक यमराज भाई। जो बालक गोदी में बैठा ना माँ के, फिर किसी को डरता नहीं है, फिर नहीं डरता होगा। माँ पास में ना हो ना, कभी कभी छोटे बालक आते हैं ना, उनको तो बैठ जाता है वहां। माँ पास में आ गई गया तो गुरु जी के बात थोड़ी सुनने लगी, अपने गुरु जी की बात सुनाई है जी। विचार कहाँ पर चल रहा है, प्राण को, वायु को रोक लिया तो सारे देवताओं के वे वो प्राण सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो भगवान के पास गए सभी देवता लोग, बोले प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने कहा कि अरे वो ध्रुवन पाठ कर रहा है, जप कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तो मैं ध्रुव के पास रहता हूँ,
साधना हो जाती है तो भगवान समीप में आते हैं भाई। क्या आम पक जाता है ना वृक्ष के ऊपर, वहां पर तोते को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है। बोलो हाँ, और हजारों आम में वो आम कैसे ढूंढ लेता होगा भाई। हाँ? आपको पता है वहाँ एंटीना लगा होता है, वहाँ कौन सा आम होता है, नहीं तो हजारों आम में ढूंढने में उसका कितना समय खराब हो जाएगा। जो वो उड़ते उड़ते हजारों आम लगे हुए, लेकिन उस आम के पास वो कितने लोग थे, करोड़ों अरबों, और ध्रुव के पास में भगवान ध्रुव के पास पहुंचे तो ध्रुव तल्लीन है, भगवान का विग्रह है ना अंदर, और ध्यान और वाणी शीघ्र चल रहा है। एक पैर के ऊपर साधना कर रहे हो, एक पैर नीचे रखा और एक पैर वो यहाँ पर लगा है जी। आप नहीं करना, आप नहीं जाओगे। बहुत अभ्यास चाहिए। तो भगवान ने क्या कर लिया, ध्रुव को आवाज लगाई, लेकिन ध्रुव को बोले नहीं। तो भगवान को लगा कि मेरी मूर्ति, मेरा विग्रह ना अंदर है, तो उनके गाल को ना अबोध को शंख का स्पर्श करा। शंख का स्पर्श करते ही वो जो अंदर मूर्ति थी निकल गई। अब तो साक्षात भगवान बाहर है ना, अंदर वाली मूर्ति का क्या काम है अभी। साक्षात विग्रह बाहर है ना अभी, ठीक है। तो ध्रुवा को लगा भी क्या हो गया, विचलित हो गए। वो कोई मूर्ति का ध्यान कर रहा था, मूर्ति नहीं है, जिन प्रभु का ध्यान कर रहा था, चक्षु खोले तो साक्षात नारायण। बोलिए नारायण भगवान की।